नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं एक इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। आज बहुत ही बेसिक तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप एकदम जीरो से मैं सिखाऊंगा, आप भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर इसी तरीके से धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सब सीख जाएंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो ए लिखा गया, देखिए हर जगह पर लिखा गया है ए हर जगह लिखा गया है। तो अगर कहीं पे 3 वर्ड्स लिखे हो, यानी 3 लेटर लिखे हो और बीच वाला जो लेटर हो वो ए हो, ए देखिएगा ए है, हर जगह ए है। तो अगर कहीं पर ए होता है बीच में, तो अगर ए होगा तो उसका जो, तो उसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे आय की मात्रा, आय की मात्रा। यानी अगर कहीं पर ए है तो उसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, आय। इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में आय की मात्रा लगाएंगे। अगर ए कहीं पे लिखा गया तो यहाँ पर देखिएगा हर जगह ए लिखा गया है, तो आय की मात्रा हम लोग हर जगह लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा ब, बी से होगा ब, और ए से हो जाएगा आय की मात्रा। यहाँ पर मैंने बताया है बी, ए अगर रहेगा तो आय की मात्रा, तो ए यहाँ पर है आय की मात्रा, और जी से ग तो हो जाएगा बैग। इस तरीके से लिखेंगे, बी से ब और ए से आय की मात्रा हो जाएगा, और जी से ग बैग। इसी तरीके से यह है, डी से हो जाएगा ड और ए से हो जाएगा आय की मात्रा, और यम से म डैम, डैम। इस तरीके से लिखेंगे, तो डी ए एम डैम। अब यस से हो जाएगा ह, यस से ह, और ए से आय की मात्रा, और टी से ट हैट, यस से ए टी हैट। और यन से हो जाएगा न, यन से न, ए से आय की मात्रा, और पी से हो जाएगा प नैप, नैप। उसके बाद टी से हो जाएगा ट, और ए से आय की मात्रा, और पी से प टैप। बैग डैम हैट नैप टैप। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। यानी अगर कहीं पर 3 लेटर लिखे गए, 1 2 3 लेटर का ये वर्ड है, तो अगर बीच वाला जो लेटर है वह ए है, यहाँ पर देखिएगा हर जगह ए लिखा गया है, तो उसके हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो उसका जो लिखेंगे उसका आय लिखेंगे, यानी आय की मात्रा हम लोग लगाएंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। बैग का मतलब बैग ही होता है, बैग का मतलब क्या होता है, बैग। और डैम का मतलब भी डैम ही होता है, यानी बैग का मतलब बैग, डैम का मतलब डैम ही होता है। हैट का मतलब होता है टोपी, हैट का क्या मतलब होता है, टोपी। नैप मीन्स होता है झपकी, नैप मीन्स क्या होता है, झपकी। झपकी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर चेयर पर बैठे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमारी आंख जो है बंद हो जाती है, यानी हमको नींद आने लगती है, तो उसको ही नैप बोलते हैं। नैप मीन्स होता है झपकी लेना, यानी हम कहीं पर बैठे रहते हैं, जैसे हमको आराम महसूस होता है, तो हम अगर बैठे रहते हैं तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं धीरे धीरे, मतलब नींद का महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं झपकी। और टैप मीन्स होता है टोटी, टैप मीन्स क्या होता है, टोटी। यानी जो हमारे घर में पानी की टोटी लगी होती है उसको बोलते हैं टैप। टैप में नल को भी बोल देते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोल देते हैं टैप मीन्स नल भी होता है, तो नल भी मान सकते हैं या फिर टोटी भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बी ए जी बैग, डी ए एम डैम, एच ए टी हैट, एन ए पी नैप, टी ए पी टैप। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो अगर कहीं पे ए है तो आय की मात्रा हम लोग लगाएंगे, बी से हो जाएगा ब, और ए से हो जाएगा आय की मात्रा, और जी से ग। इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा सी है, यहाँ पर भी देखिएगा हर जगह ए लिखा गया है, तो इसका भी मतलब आय की मात्रा ही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो सी से हो जाएगा क, और ए से हो जाएगा आय की मात्रा, और टी से ट कैट। इस तरीके से सी से क, ए से आय की मात्रा, और टी से ट कैट। जी से ग और
ए से आई की मात्रा और पी से प गैप, यम से मा, ए से आई की मात्रा, यन से न मैन, आर से रा और ए से आई की मात्रा और टी से ट रैट, डब्ल्यू से वाह, डब्ल्यू से क्या होगा वाह और ए से आई की मात्रा और यक्स से क्या होगा यक्स, इस तरीके से लिख देंगे वैक्स, वैक्स इस तरीके से लिखेंगे कैट गैप मैन रैट वैक्स, यानी जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आई की मात्रा लगाएंगे कैट गैप मैन रैट वैक्स। कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली, कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली, गैप मीन्स होता है जगह, यानी बोलते हैं कि यहाँ पर गैप करो यानी जगह, गैप मीन्स मतलब थोड़ा स्थान यानी जगह खाली करो, तो जगह को क्या बोलते हैं गैप, यानी बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ पर थोड़ा गैप करो, तो गैप मतलब जगह है। और मैन मीन्स क्या होता है आदमी, मैन मीन्स क्या होता है आदमी, रैट मीन्स क्या होता है चूहा, रैट क्या मतलब होता है चूहा, वैक्स का मतलब वैक्स ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता वैक्स। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगर कहीं पर 3 वर्ड का जो 3 लेटर का एक वर्ड लिखा गया, मतलब 1 2 3 लेटर का एक वर्ड अगर कहीं पर लिखा गया और बीच वाला जो लेटर है वह ए है, तो आई की मात्रा हम लोग हर जगह लगाएंगे, जैसे बैग, डैम, हैट, नैप, टैप, कैट, गैप, मैन, रैट, वैक्स, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ए की ए रहेगा अगर तो आई की मात्रा हम लोग लगाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर तो पहले था कि ए हर जगह था, हर जगह मतलब बीच वाला जो लेटर था वह हर जगह पर ए ही लिखा गया था, यानी ए हर जगह था। अब यहाँ पर देखिएगा हर जगह क्या लिखा गया है ई लिखा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, अगर कहीं पर ई है यानी 3 वर्ड का यानी 3 लेटर का एक वर्ड लिखा गया है, मतलब जो 3 वर्ड का एक लेटर लिखा गया है, तो अगर बीच वाला जो लेटर है वह ई है तो उसको क्या लिखेंगे ए की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा, ए की मात्रा हम लोग लगाएंगे। अब किस तरीके से लगाएंगे देखिएगा, जैसे बी से हो जाएगा ब और ए से ए की मात्रा और डी से ड बेड, इस तरीके से लिखेंगे, बी से ब की मात्रा, बी से ब और ई से ए की मात्रा और डी से ड बेड। अब पी से हो जाएगा प और ई से ए की मात्रा और जी से ग पेग, पेग, पी से प, ई से ए की मात्रा, जी से ग पेग, जस से ह, एस से ह और ए से ए की मात्रा और यन से न हेन, हेन, जी जे से जा, जे से क्या होगा ज और ए से ए की मात्रा और टी से ट जेट, और टी से ट, टी से क्या होगा ट और ई से ये ए की मात्रा और यन से न टेन। तो इस तरीके से पढ़ेंगे बी ई डी बेड, पी ई जी पेग, एच ई एन हेन, जे ए टी जेट, टी ई एन टेन। अब इसका अर्थ देखते हैं। बेड में होता है बिस्तर, यानी जिस पे हम लोग सोते हैं, बेड बिस्तर, इस तरीके से लिख सकते हैं। बेड का मतलब बेड भी लिख सकते हैं या फिर बेड मीन्स बिस्तर। पेग मीन्स को होता है कुछ नहीं है, पेग इसको लिख ही देंगे, पेग मीन्स होता है पेग। हैन मीन्स होता है मुर्गी, हैन मीन्स क्या होता है मुर्गी, हैन मीन्स मुर्गी है। देखिएगा यहाँ पर मतलब आप इंग्लिश पढ़ना तो सीख ही रहेंगे, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी सीख रहे हैं कि मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, यह भी धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। तो हैन मीन्स क्या होता है मुर्गी, जेट मीन्स जेठ ही होता है, और 10 मीन्स क्या होता है 10, 10 मीन्स क्या होता है 10। तो अगर कहीं पर जैसे कोई वर्ड लिखा गया है और बीच वाला जो लेटर लिखा गया है, बीच वाला जो लेटर लिखा गया है वह ई है, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, ई का अगर लिखा गया है तो उसको हम लोग लिखेंगे ए की मात्रा लगाएंगे, जैसे बेड, पेग, हैन, जेट, 10, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब आगे देखिएगा कुछ और वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यस से हो जाएगा स, यस से हो जाएगा स, और ई से क्या होगा, ई से हो जाएगा ए की मात्रा, यहाँ पर मैंने लिखा है ई से हो जाएगा ए की मात्रा, और टी से ट सेट, जेड से हो जाएगा जे, जेड से हो जाएगा जा, और ई से हो जाएगा ए की मात्रा और पी से प जेप, इस तरीके से जेड से ज
और ई से ए की मात्रा और पी से प, आर से रा और ई से ए की मात्रा हो जाएगा और डी से ड, रेड। अब पी से प और ई से ए की मात्रा और टी से ट, पेट। और यल से ला, यल से क्या होगा ला और ई से ए की मात्रा और जी से ग, लेग, लेग। यस ई टी सेट, जे ए पी जेप, आर ई डी रेड, पी ई टी पेट, यल ई जी लेग। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा। यस ई टी सेट, सेट मीन्स होता है सेट, सेट का मतलब सेट ही होता है। और जेब का मतलब भी जेब होता है। रेड का मतलब होता है लाल, रेड का मतलब होता है लाल। पेट का मतलब होता है पालतू, यानी जिसे हम लोग जैसे जानवर वानवर पालते हैं तो उसको बोलते हैं पालतू। जानवर हम लोग पालते हैं ना तो उसको बोलते हैं पालतू। पेट मीन्स होता है पालतू, लेग मीन्स होता है पैर, यानी जो हमारे पैर हैं उसको बोलते हैं लेग। तो इस तरीके से इंग्लिश हम लोग पढ़ना सीखेंगे, यानी इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश को तो हम धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। या आज अब पहला दिन है, हम धीरे धीरे इसी तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा। अगर कहीं पर ए है यानी 3 लेटर का एक वर्ड लिखा गया है और बीच वाला जो लेटर है वह ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे बी ए जी बैग, डी ए एम डैम, एस ए टी हैट, एन ए पी नैप और सी ए टी कैट, जी ए पी गैप, एम ए एन मैन, आर ए टी रेड, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर ए कहीं पर लिखा गया है तो ए की मात्रा हम लोग लगाएंगे और अगर कहीं पर बीच में ई लिखा गया है तो ए की मात्रा लगाएंगे। तो बी ई डी बेड, पी ई जी पेग, एच ई एन हैन, जे ए टी जेट, टी ई एन टेन, एस ए टी सेट, जे ए पी जेप, आर ए डी रेड, पी ई टी पेट, एल ई जी लेग। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और आप भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।